रक्षा का अर्थ संरक्षण और बंधन का अर्थ सुरक्षा का बंधन। भारत में हम एक विशेष उत्सव के रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन का दिन हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का और बहुत ही शुभ दिन है। यह एक बड़ा अच्छा सामाजिक रिवाज है। इस दिन हम धागे का फीता उस व्यक्ति की कलाई में बांधते हैं जिसकी सुरक्षा चाहते हैं। यह भाइयों और बहनों के बीच में होता है। हमें अपने भाइयों की रक्षा के लिए एकमात्र एक धागा अर्पित करना होता है। धागे को बहनें अपने भाइयों की कलाई में बांधती हैं और बांधते समय बहनें अपना प्रेम भाइयों की कलाई के आसपास बांधती है। यह अपना प्रेम देने का दिन है। सभी बहनें अपने भाइयों को सुरक्षा के रूप में उस धागे के द्वारा देती है। रक्षाबंधन के धागे को बाएं हाथ में ही बांधना चाहिए, क्योंकि सहजयोग में बाई कलाई का महत्व है कि वह बाई विशुद्धि है, जहां भाई बहन का संबंध होता है। जब भाई बहन के रिलेशन खराब होते हैं तो हमें बाई विशुद्धि की समस्या हो जाती है। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार इतना महत्वपूर्ण है। इस दिन अगर कोई स्त्री लड़की किसी पुरुष लड़के की कलाई पर यह धागा बांधती है तो वो बहन भाई बन जाते हैं। अब सहजयोग में भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है। यही आपस में मित्रता है। जब आप बहुत अच्छे भाई बहन होते हैं तो सबसे पहले आपकी बाई विशुद्धि में सुधार होता है। अगर आपके बीच भाई बहन का उचित संबंध नहीं है तो आपकी बाई विशुद्धि पर पकड़ आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी बहन ही होनी चाहिए। कोई भी महिला जो सहजयोगिनी है वह आपकी बहन ही है, सिर्फ आपकी अपनी पत्नी को छोड़कर। और यही भावना होनी चाहिए सभी स्त्रियों और पुरुषों के बीच में। जब तक हम अपने भीतर इस पवित्र भावना को विकसित नहीं कर लेते, यह सहजयोग काम नहीं करेगा, सहजयोग नहीं चलेगा। मुझे पता है कि इस चीज को हजम करना मुश्किल है, लेकिन यह एक सच्चाई है। आपको हृदय में साफ और शुद्ध महसूस करना होगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संयोजकता है। भाइयों और बहनों के बीच एक पवित्र रिश्ता होना चाहिए और निश्चित रूप से आपकी अपनी पत्नी है जो आपकी निजी बात है। सहजयोग में निजी जैसा कुछ होना चाहिए और एकमात्र चीज है जो आपके लिए निजी है वो ये है कि आप पति पत्नी हैं, बाकी सब सामूहिक है। और हमें बहुत ही पवित्र संबंधों में आपस में सामूहिक रूप से रहना है। किसी के थोड़े से उकसावे पर लोग गैर सामूहिक हो जाते हैं या अन्य सहयोगियों के साथ संबंध नहीं रखते हैं। वे अन्य सहयोगियों से बात नहीं करते हैं, वे सामूहिकता में साथ रह नहीं सकते, तो उनके खुद के साथ कुछ गलत है ये समझना चाहिए और दूसरों के साथ कुछ भी गलत नहीं है। विश्वविद्यालयों में भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। इतना पवित्र कि कई पीढ़ियां एक साथ शादी नहीं करते, जैसा कि हमारे देश में है गोत्र। लोग एक ही गोत्र में पीढ़ियों तक शादी नहीं करते। हमारा चित्त अगर बाहर की ओर रहता है हमेशा, जैसा कि पश्चिमात्य देशों में रहता है, हमेशा गलत चीजों पर चित्त जाता है, क्योंकि पश्चिमात्य देशों में कोई भाई बहन की भावना ही नहीं है। सहजयोगी ही आपके भाई हैं और वे ही आपकी बहनें हैं। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र है। जब यह रिश्ता टूट जाता है तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हमारा चित्त इतना शुद्ध, इतना पवित्र होना चाहिए कि वह हमारी किसी भी ऊर्जा को बर्बाद न करे। आप जानते हैं कि आपकी आंखों में पवित्रता के कारण यहाँ तक कि एक नजर, यहाँ तक कि एक कटाक्ष भी दूसरों का जीवन सुंदर बना सकता है। केवल एक कटाक्ष भी तो कोशिश करनी है बहुत शुद्ध आंखें पाने की। आपकी आंखें व्यभिचारिणी न हो, हमें इसी का पालन करना है और हमारा चित्त ठीक होना चाहिए।
उसके लिए यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह सिर्फ जुमलेबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। बहन एक बहन होती है और आपको जीवन भर यह याद रखना होगा कि वह आपकी बहन है। आपको अपनी बहन की भलाई और उसके अच्छे जीवन की देखभाल करनी है और आपकी बहन को भी आपको आशीर्वाद देना है या उसे आपकी सुरक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है। ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता आपको सहयोग में देखने को मिलेगा। आप भी सहयोग में आकर इस पवित्र रिश्ते का आनंद उठाइए। अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी सहयोग ध्यान सेंटर का पता जानने के लिए और सहयोग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निम्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं। यह निशुल्क है। जय श्री माता जी।